गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बबली कौवी और उसका बेटा बंटी कौवा रहते थे। बंटी कौवा विदेश में नौकरी करता था। एक दिन बबली कौवी अपनी नौकरानी से कहती है, अरे मोनी, कल मेरा बेटा विदेश से आ रहा है। ऐसा करना, तू कल सुबह थोड़ी जल्दी आ जाना, घर की साफ सफाई कर देना। मेरे बेटे को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। मालकिन, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। आप कहो तो मैं अपनी जगह मुनमुन को भेज दूँ? अच्छा ठीक है, तू अपनी जगह अपनी बेटी को भेज देना। इस उम्र में मुझसे काम भी तो नहीं होता। तेरी बेटी रहेगी तो साथ में मिलकर काम कर लेगी। अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी माँ की जगह बबली कौवी के यहाँ काम करने आती है। तू आ गई मुनमुन, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। मुनमुन चिड़िया होल में बैठ के सब्जी काटने लगती है। तभी दरवाजे की बैल बजती है। अरे मुनमुन, जरा दरवाजा खोल के देख, कौन है? ठीक है आंटी, मैं अभी देखती हूँ। मुनमुन चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने बंटी कौवा खड़ा था। अरे घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए, आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, अभी आंटी जी को बुला के लाती हूँ। तभी बबली कौवी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर में आने वाली थी। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए, खूबसूरत चिड़िया कौन है? बेटा, ये मुनमुन है, अपने घर काम करने वाली बाई है ना, उसकी बेटी है। मुनमुन, जाके मेरे बेटे के लिए ठंडा पानी लेकर आकर और फिर भोजन बनाने में जुट जा। अभी ला रही हूँ आंटी जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। बैठ के अपने बेटे से बात करिए, मैं भोजन अकेले ही बना लूंगी, मुझे भोजन बनाना आता है। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया किचन में चली जाती है और सारा भोजन अकेले ही तैयार कर लेती है। जब बंटी कौवा भोजन करता है, वाह मम्मी, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मन करता है भोजन बनाने वाले का हाथ चूम लूं। ये सब सुन के मुनमुन शर्मा जाती है। सच में मुनमुन, तूने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाते हैं। बंटी कौवा मन ही मन मुनमुन को पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक मुनमुन को नहीं बताई थी। इस बीच मोनी चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और उसकी बेटी मुनमुन काम पर आना बंद कर देती है। मुनमुन के ना आने से बंटी कौवा बेचैन हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को अपने दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है बंटी? तू एक नौकरानी से शादी करना चाहता है? हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी एक नौकरानी को इस घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी मुनमुन से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कंवारा रहूंगा। अब बबली कौवी के पास बंटी कौवी की जिद मानने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। बंटी की शादी मुनमुन से हो जाती है। इस तरह मुनमुन चिड़िया नौकरानी से बबली कबूतरी की बहू बन जाती है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। मुनमुन बहू, आओ मेरे पास बैठो। लेकिन मुनमुन नीचे बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। बबली, मुझे लगता है तेरी नौकरानी बहू तो बन गई, लेकिन अपनी औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूट गई जो एक नौकरानी को तेरे बेटे ने घर की बहू रानी बना दिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी बहन? मेरी बहू अभी नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में मुनमुन चिड़िया अपने ससुराल के तौर तरीके सीख जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुनमुन चिड़िया अपने एक बच्चे के साथ कश्मीर के जंगल में रहती थी। एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देख के बहुत खुश हो रहे थे। वो भी अपनी फसल देख के खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात में तेज बारिश होने लगती है। ए भगवान, दिन भर मौसम इतनी बारिश हो रही है,
अगर ये बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएगी। हमने क्या क्या सपने देख रखे थे, ऐसा लगता है कि एक भी सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। दोनों पति पत्नी रात भर अपने बच्चों के साथ बैठ के बारिश का रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। अगले दिन जब मुनमुन का पति कालू कौवा अपने खेत में जाके देखता है तो सारी सब्जियां पानी में बह चुकी थी। कालू उदास मन से अपने घर आता है। मुनमुन, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अपने खेत में पानी भर चुका है, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने रात से कुछ भी नहीं खाया है, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं क्या करूं मुनमुन? बारिश इतनी तेज है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। थोड़े बच्चों को पानी पिलाकर चुप कराओ, बारिश को खत्म होने को दो, फिर मैं भोजन का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। जब कालू कौवा भोजन की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता है, तुम बच्चों को संभाल के, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बच्चों को बाहर निकलने मत देना, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। काफी देर तक कालू कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे पेड़ के नीचे एक बाबा मिलते हैं जो अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। वहीं एक काला नाग उन्हें काटने आ रहा था। कालू कौवा अपनी जान की नाफिक्र करते हुए उस सांप से बाबा को बचा लेता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है। तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी सारी फसल खराब हो गई, हमारे पास भोजन के लिए पैसे भी नहीं है। तथास्तु पुत्र, ये लो जादुई नोट, इस नोट को अपने खेत में जमीन में दबा देना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। कालू जादुई नोट को उठाकर अपने घर लेकर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा हम लोगों के लिए क्या लेकर आए हो? बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को। मुनमुन, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ना पैसे है, ना अन्न का एक दाना। मुझे मुनमुन एक बाबा मिले थे, उन्होंने ये जादुई नोट दिया है और जमीन में दबाने को कहा है। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो मुनमुन उस जादुई नोट को खेत में बो देती है। कुछ दिनों बाद जब दोनों पति पत्नी खेत में वापस जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ पर उन्हें जादुई नोट को बोया था, वहाँ पर कहीं पैसों के पेड़ उग गए और उन पर 2000 के नोट लगे हुए थे। अरे मुनमुन, ये क्या? अपने खेत में तो पैसों के पेड़ कहाँ से आ गए? कालू जी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अगर आप उस दिन बाबा की मदद ना करते तो आज हमारे पास ये पैसे के पेड़ नहीं मिलते। फिर दोनों पति पत्नी पैसों को तोड़ के और उन्हें ले जाकर बाजार से कुछ खाने को ले आते हैं, जिससे उनकी और उनके बच्चों की भूख मिट जाती है। दोनों पति पत्नी पैसे की खेती करके अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।